तो पवन सिंह सुन जरा, महाराष्ट्र में है तू, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज किसी पे थोपी नहीं जा रही, महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलेंगे मराठी। हमारा मराठी ना आवेला क्या करिए, जान मार दी, जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कैसे हो महाराज ब्रो, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। भाई हमारे देश में, हमारे इंडिया में पहले जात पात को लेकर लफड़ा चल रहा था। अब ये जात पात वाला लफड़ा खत्म हुआ नहीं कि भाई अब भाषा पे लफड़ा चालू हो गया है। हमारे इंडिया में मुंबई सिटी में भाई आपको रहना है तो मराठी आना चाहिए। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि अगर मराठी नहीं आती है तो क्या आदमी मुंबई नहीं जा सकता? क्या मुंबई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तान का मातृभाषा क्या है? हिंदुस्तान का मातृभाषा हिंदी है। हिंदी आना चाहिए। हिंदी अगर आपको आती है तो इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप रह सकते हैं वहां पर। लेकिन अभी ये नया मुद्दा छिड़ गया कि नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आना चाहिए। अब हमारे इस टिप्पणी पर ये एक है मूछ दाढ़ी, मूछ तो नहीं है, ये दाढ़ी वाले एक बाबा है। पवन सिंह एक कोई स्टार है वगैरह है, मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं ना इंस्टाग्रामर हूँ ना ही तो टिकटॉकर हूँ। हाँ भैया, तुम पवन सिंह को नहीं जानते हो ना, क्योंकि तुम अंतरिक्ष पे रहते हो। तुम दुनिया में, इंडिया में, देश में कहाँ रहते हो? पृथ्वी गोला पे तुम रहते ही नहीं हो। क्योंकि भाई पवन सिंह का जो गाना है ना, पवन सिंह को सब जानते हैं, कोई टिकटॉकर नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार है, पावर स्टार के नाम से जाना जाता है उसको। उसकी गाना इंडिया के कोना कोना तो छोड़ो भाई, फॉरेन कंट्री, गल्फ कंट्री, हर जगह कोई पार्टी और कोई डीजे हो और वहां पर उसकी गाना ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुंबई, महाराष्ट्र में भी उसके गाने बजते हैं। लॉलीपॉप लागे लू, जानता तू सब है, पहचानता है अच्छे से कि कौन है, लेकिन तू ऐसे दिखा रहा जैसे कि तू जानता ही नहीं है। तू अंतरिक्ष में रहता है ना भाई, तू तो यहाँ का आदमी है ही नहीं है। तेरी शकल ही दिख रही है आतंकवादी जैसी, उग्रवादी जैसी, टेररिस्ट खुद दिख रहा है। तेरे को हम नहीं जानते, तेरे को कितना लोग जानते होंगे मुझे तू बता। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी। हमारा मराठी ना आवेला मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। पवन सिंह को नहीं जानता है बेटा? किसी बच्चे से पूछ ले, लॉलीपॉप लागे लू किसका गाना है? पवन सिंह का गाना है, वर्ल्ड फेमस गाना है। लेकिन एक मराठी इंसान के साथ, उसे अगर भोजपुरी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, और उसे अगर हिंदी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। अबे भूतिया, एक मराठी भाई को हिंदी तो आती होगी ना, इतना तो अक्ल है ना तेरे को कि हिंदुस्तान में हर किसी को हिंदी आती है, जैसे तैसे करके मगर हिंदी बोल लेता है। कोई बिहारी कहीं भी जाकर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में या दिल्ली में या कोलकाता में भाई भोजपुरी क्यों बोलेगा? किसी और लैंग्वेज वाले इंसान से हिंदी बोल सकता है ना, हिंदी समझ सकता है ना। कि चूतिया जैसी बात कर रहा भाई तुम, हाँ? कि उसको सीखना पड़ेगा जबरदस्ती। मैं किसी मराठी भाई से बोल सकता हूँ कि भाई मराठी भाई साहब हमको, या बंधु भाई या जो भी सिटी का बंदा हो, उससे हम बोल सकते हैं ना, हमको ये चीज चाहिए, हमसे ये चीज खरीद लो, हमको ये चीज ले चलो, हमको वहां ले चलो। समझेगा ना वो? तेरे से चूतिया नहीं, क्योंकि तू तो अंतरिक्ष से आया है ना, तू तो गांड से निकला ना अंतरिक्ष के। महाराष्ट्र में ऐसा कोई मराठी भाई नहीं होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी। इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको हिंदी बोलने नहीं आता। गुजराती है उसको भी हिंदी बोलने आती है, बिहारी है उसको भी हिंदी बोलने आती है, या उसके बाद बंगाली हो गया, मद्रासी हो गया, या चेन्नई का, या बंगाल, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, पूना, कहीं का भी बंदा हो गया भाई, हिंदी सबको आती है। हिंदुस्तान में सर्वाइव करना है तो ये बोलो कि हिंदी आना चाहिए। हिंदी नहीं चाहिए इनको, हिंदी नहीं चाहिए। भोजपुरी हमारा हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का आदमी मिलता है, हम उस भाषा में बात करते हैं। हिंदी सिटी का आदमी मिलता है, हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ गल्फ में अगर हम रहते हैं, यहाँ पर हमारे गांव के भी मिलते हैं, तो हम उनसे भोजपुरी में बात कर लिए। जिनसे हिंदी में बात करना है उनसे हिंदी में बात कर लिया। अगर हमको इंग्लिश आती है हम इंग्लिश में बात कर लिए, हमको अरबी आती है हम अरबी में बात कर लिए। लेकिन नहीं भैया, अपने हिंदुस्तान में ना भाई, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए। मराठी बोलना है, नहीं तो इंग्लिश बोलना है। भाई अंग्रेज ठीक है चलेगा, वो चाट सकते हो, वो बोल सकते हो, लेकिन हिंदी नहीं बोलना है हिंदुस्तान में रह के। क्या बात है भाई, मतलब क्या लॉजिक है यार तुम्हारा? बढ़िया है यार, ये चीज ठीक है कि मतलब अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेजी बोलना है। हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू आर गुड, आई एम नॉट दिस दैट, ये सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदी नहीं बोल सकते हो भाई। ऐसा कोई भाई हमको बता दो, कोई मराठी भाई है जिसको हिंदी नहीं आती है, क्या हाल चाल है भाई साहब, आप ठीक हो, अच्छे हो भाई, हमको ये चीज दे दो, ये चीज खरीदोगे आप? उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन नहीं भाई, ये चीजें नहीं। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, ये कोई मतलब हुआ? हिंदुस्तान ही नहीं है, मतलब हिंदुस्तान से बड़ा महाराष्ट्र हो गया, हिंदुस्तान से बड़ा मुंबई हो गया है ना। मतलब हम कहीं भी अगर जाएं, अगर आउट ऑफ कंट्री, तो हम क्या बोलें? हमारा देश का नाम हम इस चीज से पहचाने जाते हैं, मुंबई से हम पहचाने जाते हैं, हमारा देश का नाम मुंबई है ना। हमारा मातृभाषा मराठी है।
क्या बात है यार, तुम मतलब बाबा कुछ भी बकचोदी पहनना चालू कर दिया हो मतलब। पवन सिंह सुन जरा, महाराष्ट्र में है तू, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज किसी पे थोपी नहीं जा रही, महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलने की ताकीद की जा रही है और सीखने की शिक्षा दी जा रही है, तो सीखो। महाराष्ट्र में ना ये भाषा थोपी ही जा रही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। भाई नहीं सीखोगे तो नहीं रहने देंगे, तुमको मारकर भगा देंगे, यहाँ तुमको कारोबार नहीं करने देंगे। ये क्या चीज है? ये चीज है, ये संविधान में है क्या हमारे कि जिस सिटी में तुमको रहना है उसका भाषा तुमको सीखना जरूरी है? हम तुमको एक बात बता देते हैं, तुमको ये गल्फ कंट्री, फॉरेन कंट्री में तुम जाओ, फॉरेन कंट्री में अंग्रेजी चलता है, गल्फ कंट्री में अरबी चलता है, तुम दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, तुम कहीं भी चले जाओ, यहाँ पर अगर तुमको यहाँ रहना है, यहाँ के लोगों से बात करना है, तो जबरदस्ती नहीं है कि तुमको अरबी आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है कि तुमको अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भाई इंडिया का लोग, पाकिस्तान का लोग, नेपाल का लोग, अफगानिस्तान का लोग, बांग्लादेश का लोग अरबी सीखे ना सीखे, अंग्रेजी सीखे ना सीखे, लेकिन हिंदी सीख लेता है लोग, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ना हिंदी बहुत जरूरी है। जब अदर कंट्री में, हिंदुस्तान से आकर आदमी दूसरे कंट्री में हिंदी का वैल्यू बढ़ा रहा है, हिंदी बोल रहा है, हिंदी सीख रहा है। एक बंगाली जो है बांग्लादेश से आकर यहाँ पर बंगाली ना बोल के हिंदी सीखकर हिंदी बोलने लगता है। जिस देश में रहता है उसका भाषा सीखता है, वो भी अपने जरूरत के हिसाब से, जरूरत नहीं है तो सीखता भी नहीं है। भाई 10-10 साल 20-20 साल काम करता है और वो चला जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं रहता है जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री का। लेकिन अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में रहकर अपने ही भाषा को बोलना अलाउ नहीं है। जिस सिटी में रहते हो वो भाषा को तुमको सीखना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि अगर हम मुंबई में रहते हैं तो हम मराठी सीखे, गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती सीखे, मद्रास में रहेंगे तो मद्रासी सीखे, बंगाल में रहेंगे तो बंगाली सीखेंगे। तो भैया अगर भाषा ही सीखते रह गए हैं तो फिर आदमी काम कब करेगा, बिजनेस कब करेगा? अच्छा, एक सबसे बड़ी ये चीज है ना भाई कि तुम महाराष्ट्र में कह रहे हो कि मराठी सीखना है, तो ये बात भी तुम हिंदी में क्यों बोल रहे हो? मुझे ये बताओ ना, ये बात भी तुम मराठी में बोलो ना। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। मराठी भाई हिंदी सबको आती है, मराठी लोग हैं, मराठी भाई है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बिहार में लोग हैं, यूपी का लोग है, कहीं का किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें अगर हम आप और क्यों पढ़ें? वो अपना काम है, धर्म का कभी लेकर बात, कभी जात पात का लेकर, कभी अमीर गरीब ऊंच नीच, ये सब चलता रहता है भाई, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन नहीं भाई, ये खान बाबा कौन बाबा, लंड बाबा हमको नहीं पता है, हम झांट नहीं, कितने लोग पहचानता है इनको भैया। ये भाव के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के बकचोदी पेल रहे हैं, आवाज ऐसे करके भारी करके आवाज निकाल रहे हैं, संजय दत्त बनोगे? हाँ, हर प्रांत की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उसकी संस्कृति है। हाँ सही बोला, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का है ना, तो पहले देश की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कर, ठीक है ना। अगर कोई हिंदी बोलता है ना तो जवाब दे, ठीक है ना। हिंदी अगर समझ सकता है ना, चूतिया वाली बात मत करके, नहीं मुझे हिंदी नहीं आती, मुझसे मेरे सिटी वाली भाषा में बात करो। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करते, सब भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं। जिस सिटी का बंदा उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। मराठी है तो भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, गुजराती है तो रिस्पेक्ट करते हैं, बंगाली है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनका अपना मातृभाषा है, भोजपुरी का भी वही अपना मातृभाषा है, तो तू भी रिस्पेक्ट कर। जबरदस्ती मत थोपो किसी के ऊपर कि यहाँ रहना है तो तुमको ये सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको हिंदी ना आती हो। यहाँ पर भाई अफगानिस्तान का बंदा आकर हिंदी सीख ले रहा है, बांग्लादेश का बंदा आकर हिंदी सीख ले रहा है, नेपाली भाई हिंदी बोल रहे हैं, पाकिस्तान का उर्दू बोलने वाले हिंदी सीख ले रहे हैं बोलने के लिए। भाई अपना भाषा का ये लोग इज्जत दे रहे हैं अदर कंट्री वाले, लेकिन अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में अपने देशवासी अपने भाषा को इज्जत नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजी बोलोगे तो वाह वाह क्या बात है भाई, मॉडर्न है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा इज्जत मिलता है, ठीक है ना। अगर हिंदी बोल दो तो भाई गंवार, अनपढ़, जाहिल हो गया। तुम तो राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करते हो ना, मैं चाहे जिसके खिलाफ रहूंगा लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र के साथ हूँ, बरोबर। राज ठाकरे के खिलाफ बात हुई तो बाबा खान बोलेगा, जहाँ सही है वहां बोलेगा। हाँ भाई, नहीं अच्छी बात है भाई, तू महाराष्ट्र के साथ है। आज मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, कल को ये भी बोला जाएगा कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बनना पड़ेगा। ये बिना मूछ और बिना दाढ़ी वाले लोगों को रहना अलाउ नहीं है। इनको गांड पे लात मार के इनको बाहर निकालो महाराष्ट्र से, तो फिर तेरे को भी निकाला जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि तू भी मराठी नहीं है, ठीक है ना। तो तू एक टाइम के बाद ना तेरे को भी निकाला जाएगा, क्योंकि तू मराठी नहीं है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही सिर्फ रह सकते हैं। आज भाषा को लेकर लड़ाई है, कल को जात और धर्म को लेकर लड़ाई होगी और निकाला जाएगा। चल बढ़िया है, हम भी उस दिन का वेट करते हैं जिस दिन मराठियों को रखा जाएगा महाराष्ट्र में और बाकी धर्म अदर कास्ट वालों को निकाला जाएगा। और तू जो संजय बाबा की, संजू बाबा की जो कॉपी कर रहा है ना, और हिंदुस्तानी भाव की, तो मैं भी यार एक एनिमल मूवी की जो कॉपी है जो लास्ट में रणवीर कपूर ने किया था, ऐसा तेरे लिए मैंने कर दिया। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भाई हिंदी आना जरूरी है, या मराठी आना, या पंजाबी या गुजराती आना जरूरी है। तो भाई वीडियो को बस शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, चपक गया जी।